हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ट्रिपल एस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 जो एक महामारी जो भारतवर्ष और पूरे विश्व के अंदर लगातार फैल रही है, तो इसके अंदर कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट सब बंद है। तो हमने जो आपके एसएसटी और मैथ के जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कम समय के अंदर शॉर्ट तरीके से हम आपकी बुक को रिवाइज करा सकें। तो आज से हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो शुरू कर रहे हैं, जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर हर चैप्टर के शॉर्ट के अंदर आपको वीडियो अपलोड होगी, तो आप देख सकते हैं। और जो बाकी का सिलेबस बचा हुआ है उसको हम अच्छी तरह से वीडियो डिस्क्राइब करके ढंग से विद एग्जांपल, क्वेश्चंस, विश्लेषण, व्यू सब एक ढंग से पैटर्न से वापस अपलोड करेंगे। फिलहाल क्या है कि समय का अभाव है, तो हम क्या शॉर्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं। और जैसा अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो आप हमें कमेंट करके या ऑफलाइन SMS या कॉलिंग करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो रोजाना आपको हर चैप्टर वाइज क्लासें आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप इसको देख सकते हैं और इसको कमेंट और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। तो हम लेके चलते हैं आज अलजेब्रा, फर्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं अपन, अलजेब्रा बीजगणित लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी जिसका 4 चैप्टर आपकी बुक के अंदर 4 चैप्टर है। ठीक है, RBC बुक के अंदर। तो अब सबसे पहले मैं मेथड लेता हूँ। हालांकि आपकी बुक में 10th के अंदर आपके केवल 2 ही मेथड दिए गए हैं। ठीक है, एक तो असमीका इनइक्वालिटीज वाले और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लेकिन मैं आपको विलोपन और प्रतिस्थापन यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, ताकि आपको रेगुलरिटी बनी रहे और आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है? तो देखो, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये सामान्य तौर पर जनरल वे के अंदर क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होती है? 0। ठीक है, जहां वह a, b और c, a, b और c अचर पद है, यानी कांस्टेंट टर्म है। अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सामान्य 2 चर वाली क्यों बोलते हैं? इसको 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस क्या होती है? लाइन ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो क्या x और y 2 वेरिएबल यहाँ पे, इसलिए इसको 2 चरों वाली यानी क्या 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और a b c क्या है? कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे 3x प्लस का 5y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, तो इससे कंपेयर करने पर, तुलना करने पर हमें क्या मिलता है? a का मान क्या मिलता है? 3, और b का मान क्या मिलता है? 5, और c का मान क्या मिलता है? 7। ठीक है, इस प्रकार हमें पता पड़ा कि 2 लेंगे, तो हम सामान्य 2 इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो? फर्स्ट डाल दो। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। ठीक है, इससे कंपेयर करने पे हमें पता पड़ा। अब ये a1 b1 तो 1 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या पता पड़ रहा है? 1 शो कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट a1 हो गया। सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में b1 क्या होगा? y का कोएफिशिएंट, और c1 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, अब इनकी शर्तें होती है कि कौन सी इक्वेशन का मतलब कौन सी समीकरणों का हल होगा, नहीं होगा, अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसकी कंडीशंस होती है, वो शर्तें मैं आपको बता देता हूं। तो शर्तें, ठीक है, कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? देखो, यदि इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो किसके? c1 अपॉन c2, यानी तीनों बराबर नहीं हो, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हल संगत व अद्वितीय होता है। हल संगत व अद्वितीय होता है। इसका सिंबल बना देता हूं। इंटर से प्रतिच्छेद का मतलब काटना। ठीक है,
तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, ऐसे काटेगी। जब अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे, इनको ग्राफ में दर्शाएंगे तो क्या होगा, इफ a1 upon a2 b1 not equal to b1 upon b2 c1 not equal to c1 upon c2, then lines are intersect each other, then हल, ठीक है ना। सॉल्यूशन इज क्या होगा, सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये सिंबल हो गया आपके पास, क्रॉस कर रही है। कंडीशन नंबर 2, यदि, ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, इसमें तीनों बराबर नहीं थे, इसमें तीनों बराबर, ठीक है, इसमें नॉट इक्वल, इसमें इक्वल, तो क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे के समपाती, एक दूसरे के समपाती होती है, हल अनेक होते हैं, हल संगत व अनेक हल होते हैं, संगत व अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। संपाती का मतलब होता है सिंबल से एक लाइन के ऊपर एक आना, ठीक है ना, उसी के ऊपर आना, संपाती होना, समान अनुपात वाला, ठीक है। तो क्या होगा, इफ a1 upon a2 इक्वल हो b1 upon b2 इक्वल हो c1 upon c2, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस एंड सॉल्यूशन इज मेनी सॉल्यूशन, उनका हल क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, यदि a1 upon a2 बराबर हो b1 upon b2 लेकिन बराबर नहीं है किसकी, c1 upon c2, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है, हल असंगत व कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ठीक है। सिंबल क्या है इसका, ये लाइंस पहले समांतर, ठीक है, रेल की पटरी है, सीढ़ी है, ठीक है। हाँ जी, तो दोबारा समीकरण कंडीशन, तो इफ a1 upon a2 इक्वल हो b1 upon b2 नॉट इक्वल हो क्या, c1 upon c2, देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सॉल्यूशन इज क्या होगा, अनकंसिडेंट एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। और सिंबल हो गया, पहले लाइंस हो गई। तो आपको दोबारा से एक बार फिर कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है ना, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो क्या है अपने पास दो वेरिएबल x और y शो कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ a b c क्या कांस्टेंट टर्म है। एग्जांपल लेके बताया मैंने, कंपेयर करने पे, तुलना करने पे हमें a के मान 3 मिलेगा, b का मान 5 और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 मिलेगी, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिए कोई दो इक्वेशन ले ली अपन ने, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 डरने की बात है ही नहीं, a1 यानी फर्स्ट इक्वेशन और a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें शर्तें होती, कंडीशंस क्या होती, पहली, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2, तीनों बराबर नहीं हो, तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और हल क्या होता है, अद्वितीय मतलब जिसका उसका कोई एक सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो लाइंस आर क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या था अपना कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, याद करना इजी है, इसमें नॉट इक्वल, इसमें इक्वल, तो तीनों इक्वल होगी, तो लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के संपाती होगी और संगत हल होगा और इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है, लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएगी। तीसरा, यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 लेकिन बराबर नहीं हो किसके, c1 अपॉन c2, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, हल असंगत व कोई हल नहीं होता। देन लाइंस आर पैरेलल लाइंस ईच अदर एंड सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, ये आपका सिंबल हो गई, इसकी कंडीशंस हो गई। चलते हैं अपन एग्जांपल फर्स्ट वाला, इसके चार मेथड होते हैं, ठीक है। चार मेथड्स के अंदर से पहला मेथड ले रहा हूं मैं, विलोपन विधि, ठीक है। तो फर्स्ट क्या मेथड है इसका, फर्स्ट है विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है। दूसरी है अपने पास प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड अपने पास वाज्य गुणन विधि, वाज्य गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। और चौथा अपने पास है ग्राफिकल की ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफिकल, ठीक है। तो सामान्य आपके दो चरों वाले समीकरण को सोल्व करने के कितने मेथड है? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वाज्य गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और ग्राफी विधि, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो आपके 10th के अंदर ये दो, 9th के अंदर दो मेथड, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं आपके में, आप ठीक है। यहाँ पे क्या ग्राफी विधि और असमीका है कि जो चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं अपन उसमें, ठीक है, उसके बारे में अलग से बताएंगे। फिलहाल ये चार मेथड के एग्जाम्पल लेके अपन क्लियर कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ विलोपन विधि, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से। तो मेथड नंबर फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8 और फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन अपने पास x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3 माइनस का 3, ठीक है। तो अपने पास क्या इक्वेशन है? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8 और x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। विलोपन विधि, विलोपन यानी विलोपित करना, एलिमिनेट करना, किसी वेरिएबल को हटाना। तो किसी वेरिएबल यानी चर को हटाओ, या तो x को हटाओ फिर किसको हटाओ, y को, वो आपको डिसाइड करो, आप किसी को बता सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसा कि मैंने x को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। अब x को हटाने का तरीका क्या बताया था? जैसे अगर अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो अपन क्या करेंगे, रिवर्स जो डिजिट है उनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 होता तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को किससे मल्टीप्लाई करता 5 से, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता 2 से, ठीक है। फिलहाल अपने पास क्या है 2, और जहां कुछ ही नहीं होता उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है, कभी x ही ले लेते हैं। तो क्योंकि अपन इधर देखो एग्जाम्पल इधर बता देता हूँ मैं, x इंटू 1 तो क्या आएगा x, तो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है प्लस का 1 होता है, ठीक है, क्लियर। अब विलोपन विधि से अपन सोल्व कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, किसी वेरिएबल को हटाओ तो उसको अलग रिवर्स डिजिट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ऊपर वाली को तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैसे मल्टीप्लाई 1 से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 इंटू कितने आएगा यहाँ पे x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 3, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब मैं उसको 1 से ऊपर नीचे ऊपर 1 मल्टीप्लाई कर क्या आएगा 2x प्लस का कितना आ गया 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगा पास 2 इंटू एक्स, 2x माइनस का 2 दूनी 4 तो कितना आएगा 4y और इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस के 6, क्लियर है। अब जैसे देखो हमने क्या किसको एलिमिनेट करना चाहते थे x को, x अपने पास बराबर हो गया तो x को हटाया तो क्या आएगा प्लस है, तो साइन चाहिए, अब दोनों साइन प्लस के हैं तो उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, दोनों समीकरणों को घटाते हैं, ठीक है ना। माइनस करने का मतलब क्या होता है, नीचे वाले किस्म के साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, क्लियर। 2x प्लस का माइनस का क्या हो गया कैंसिल, और ये कितने हो गए 4 और 3 कितने हो गए 7y इज इक्वल टू ये 8 और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो गए 14, कितने हो गए 40, तो y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये कितने आ गए 2 बार कट गया, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब y का मान आप कहीं पे रख दो, ठीक है ना, पुट दी वैल्यू y इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है ना। तो y का मान किस समीकरण में रखेंगे अपन 1 में, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास
2x प्लस का 3y बराबर 8, ठीक है। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 8। अब जहां पे आपको y दिखाई दे रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे अपन, क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो कितना आएगा, 2x प्लस का 3 इंटू कितना आ गया यहाँ पे 2। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है बच्चों, किसी को पता नहीं रहता क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, चिन्ह होता है। तो कितना आएगा 2x प्लस का 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, ये प्लस का कितना हो जाएगा, अब ये प्लस का उधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 8 माइनस के 6 हो गए। अब कितना आ गया 2x बराबर, इसमें से माइनस के कितने आ गए 2, कितने आएंगे 2। अब 2 से ये गुणा में है, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करने पे x की वैल्यू क्या मिली अपन को 1 मिली, ठीक है। तो अतः हेंस, ठीक है ना, फर्स्ट क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 2। ये आपके एलिमिनेशन मेथड था, कौन सी विलोपन विधि थी, ठीक है। अब दूसरी विधि इसके बाद, ठीक है ना, समय का अभाव तो अपन क्या थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कारण जल्दी जल्दी स्पीड से करेंगे कोर्स को। अब सेकंड मेथड लेके चलता हूं मैं, क्या, प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल। ये समझ लीजिए आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकें। अब दूसरी विधि लेकर दूसरा मेथड लेके चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरा, तो 2x माइनस का 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। दूसरी इक्वेशन अपने पास 2x प्लस का y, 2x प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2x माइनस का 5y प्लस का 4 और 2x प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। वही तरीका, क्या, फर्स्ट इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन प्रतिस्थापन विधि से पढ़, प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक से उठा के दूसरे में स्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना। अगर अपन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे, चाहे x की निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, यानी दोनों में से किसी की वैल्यू निकालो एक ही, और उसको छोड़कर दूसरी इक्वेशन में उसको प्रतिस्थापित कर दो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे अगर मैं फर्स्ट से निकालूंगा तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा, और अगर मैं सेकंड से निकालूंगा तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो सॉल्व, अब ले रहा हूँ समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण क्या, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस के 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी वही बात आती है, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की, तो अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2x माइनस का, ये माइनस सिस्टम को पहले ट्रांसफर करते हैं, तो ये माइनस का 5y इधर क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये प्लस का चाहे इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास क्या मिला, 2x बराबर कितना 5y माइनस के 4। अभी भी अपने पास x नहीं आया, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई गुणा में है, तो इस 2 को उधर भेजो, तो गुणा में इधर भाग में हो जाता है, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 5y माइनस के 4 अपॉन कितना आ गया 2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके जल्दबाजी के अंदर यहाँ पे 2 लगा देते हैं, जो ये गलती करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पूरी इधर जा रहा है तो पूरी की नीचे डिवाइड होगा, ठीक है। तो पूरी लाइन की इसके नीचे अपॉन में 2 लिख दो। अब अपने समीकरण 1 ली, तो समीकरण 1 से निकाला तो कहाँ रखना पड़ेगा 2 में रखना पड़ेगा, किसका मान x का मान। तो अपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला तो सेकंड इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन लिखो एक बार, 2x माइनस प्लस का y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या 2x, x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे
5y माइनस के 4 अपॉन में कितना आएगा 2, ठीक है, इसको पूरी को ब्रैकेट में ले लो और प्लस की y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 5y माइनस का 4 प्लस का y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब 5y 1y कितना हो गए 5 और 1 y कितना हो गया 6y, प्लस प्लस के जुड़ गए प्लस में। मैंने बताया माइनस माइनस के क्या होता है, माइनस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, वही आता है 4 और 12 हो गए, 12 हो गए, बराबर क्या आ गया 0। तो ये माइनस कितने क्या हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो अपने पास 6y इक्वल टू कितना आ गया 12, 6 गुणा में इधर क्या हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाता है डिवाइड में। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये अपना दूसरा मेथड था, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो अपने 2 इक्वेशन थी, तो अपन ने क्या होता है कि कोई सी भी समीकरण ले लो, अपन फर्स्ट इक्वेशन ली, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली अपन ने x की, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, ये माइनस की क्रम को पहले ट्रांसफर किया, तो ये माइनस का इधर प्लस का, ये प्लस का 4 इधर माइनस का, 2 गुणा में था इधर भाग में होगा, ये किसकी वैल्यू मिली अपन को x की। अब x की अपन ने x से निकाल 2 में रखना पड़ता है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिखा, और यहाँ जहाँ x था वहाँ पे डाल दी कौन सी 5y माइनस के 4/2 प्लस का y माइनस का 8 बराबर 0 जो चीज था, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 5y माइनस के 4 प्लस का y और माइनस के 8 बराबर 0। अब ये भी y और ये भी y सजातीय पद यानी जो सेम टर्म होती है वो जुड़ सकती है, घट सकती है। तो 5y और 1 y कितना हो गया 6y हो गया, और 8 4 कितने हो गए 12 हो गए, साइन माइनस माइनस तो माइनस में जुड़ जाती है। ये माइनस का इधर क्या हो गया प्लस का, और 6 गुणा में क्या हुआ भाग में, और 6 दूनी कितना हो गया 12 आ गए। इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू निकाली, ठीक है। आता है x इज इक्वल टू, हाँ अब सॉरी x की वैल्यू अभी y की वैल्यू निकली, तो y की वैल्यू निकाल, अभी x की नहीं है मेरे पास, तो x की y की वैल्यू को अपन को चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, चाहे यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट सेकंड याद रखो, तो मैं y की वैल्यू कार को 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें x का मान तो पहले निकाल लिया, अब x का हाँ बहुत बोनस है, लेकिन इसमें किस क्या वेरिएबल आ रहा है y, तो ये y का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था चाहे इनमें रखो चाहे इसमें रखो, ठीक है। तो अपन x y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने की, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो एक बार, 2x माइनस का 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या 2x माइनस का 5 इंटू y की जगह क्या पुट करेंगे अपन 2, तो y की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या मिला 2x माइनस के 5 दूनी 10 प्लस के 4 बराबर 0, और 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, प्लस माइनस के विपरीत चिन्ह होते हैं घटते हैं, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 6, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्यों बड़ी डिजिट किसकी आ रही है माइनस की आ रही है, इक्वल टू 0। तो ये माइनस का देखिए हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसमें भाग काट देंगे तो कितना आएगा 3, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये x की और y की वैल्यू ऐसे निकालते, ये कौन सी विधि थी प्रतिस्थापन विधि, क्लियर है। अब चलते अपन इसको एक बार